बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी बैतुल मक़दस की। बैतुल मक़दस की अहमियत क्या है? बैतुल मक़दस हमारा क़िबला अव्वल है। ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। इसी जगह पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब से निजात दी गई जो उन पर उसी जगह पर नाजिल हुआ था। इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाई। चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने मुल्क में घुस जाओ, जिसका नाम बाद में वादी नमल चूंटों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ूअ पज़ीर हैं, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोजज़ा इलाही है। इस्लाम के सुनहरी दौर फ़ारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का चल कर जाना और यहाँ जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बार मेराज की रात बरोज़ जुम्मे 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फ़तह होना भी एक निशानी है। बैतुल मक़दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुदस इस शहर की इस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरों शहर से मुमताज़ करती है। इस शहर के हसूल और इसे रूमियों के जबर से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इसी शहर के मुकाम बाबे लुत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को ख़त्म करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह खाना काबा की तरफ रुख कर आ गए। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वह मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मक़दस लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और आज इसी बैतुल मक़दस में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। किस तरह मुसलमानों को वहाँ इबादत करने पर जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है और हम सब खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। इमाम मस्जिद अक्सा पाकिस्तान आर्मी को दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर मदद के लिए पुकार रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जहां दुनिया की कई मज़लूम अक़वाम की मदद की तो क़िबला अव्वल की खातिर भी आपको उठना होगा।
اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ نمازیوں کا یہ عالم ہے کہ اپنے ساتھ پتھر رکھ کر نماز ادا کر رہی ہیں۔ بچوں کا یہ عالم ہے کہ دودھ پیتے ہوئے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اور یہ واقعہ عام دنوں میں نہیں بلکہ رمضان کی بابرکت طاق راتوں میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، مگر پھر بھی فلسطین بیت المقدس میں عبادت کر رہی ہے۔ اسرائیل بے لگام ہو گیا ہے، انبیاء کی سرزمین لہو لہان ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی بمباری درجنوں فلسطینی خاندانوں کو اجاڑ رہی ہے، زخمی بچوں کی پکار سینہ چیر رہی ہے، خواتین کی دل دہلانے والی دہائیاں غزہ پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری فلسطین کو تباہ کر رہی ہے۔ تشدد کی حالیہ لہر میں اب تک کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم انسانیت کے ناطے اپنے دشمن ملک بھارت کے لیے تڑپ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مدد کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ مسجد اقصیٰ کے دروازے توڑ کر اسرائیلی پولیس نمازیوں پر تشدد کر رہی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ نہ جانے کتنی ہلاکتیں اور تشدد، ان سب کو روکنے والی صرف ایک ذات ہے، صرف ایک، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ ایک ایسا مجاہد بھیجے جس کی سربراہی میں فلسطینیوں کو ان کے ظلم ستم سے نجات مل سکے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے اسرائیل کو تباہ کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی بھی حفاظت کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔